हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रीजनिंग। साथियों, रीजनिंग से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका नंबर सीरीज का है। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, हमेशा डिफरेंस से आपको इस सीरीज को हल करना है। चलिए साथियों, इस सीरीज को हल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से एक को छोड़कर साथियों एक का अंतर ले लेते हैं। आपको 15 से सीधा 35 के पास जाना है, तो आपको यहाँ पर 20 प्लस होगा, 20 प्लस होगा साथियों। फिर 35 से आपको 63 के ऊपर जाना है, तो आपको 28 प्लस होगा साथियों। फिर आपको आप यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए साथियों, आपका जो डिफरेंस है साथियों वो 8 का चल रहा है, तो साथियों आपको सिंपल 28 में आपको 8 को जोड़ देना है और आगे आपको 36 प्लस कर देना है। तो साथियों आपको 63 में 36 को प्लस कर देना है। 36 को प्लस करोगे साथियों तो आपका आंसर आएगा 99। 99 आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है साथियों। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। वो बताइए साथियों, धारा, नदी, तालाब, नहर। बताइए साथियों कौन सा विषम हो जाएगा इसमें? तो साथियों आपका नदी, तालाब और नहर साथियों ये आपके एक तरीके से सामान्य हो जाएंगे, और ये आपका जो धारा है साथियों ये आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि साथियों धारा बहती रहती है हमेशा, और जो नदी तालाब वो आपको एकत्रित रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साथियों आपका घड़ी से रिलेटेड बताने की कोशिश करेंगे। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी? बताइए साथियों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर साथियों आपको कोण पता है एक घंटे में आपका जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो साथियों वो आपको 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस आपको यहाँ से 2 से 6 बजे तक के बीच में आपको ये देखना है कि कितने घंटे का अंतराल है, यानी कि कितने घंटे बीते हैं 2 बजे से 6 बजे तक। तो साथियों 2 से 6 तक आपके 4 घंटे बीते। कितने घंटे बीते हैं? 4 घंटे बीते हैं। अब आपको पता है एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सिंपल आपको 4 घंटे से 30 डिग्री को गुणा कर देना है, और जो आपका 120 डिग्री साथियों आपका कोण निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, बिल्कुल साथियों आपको इसको हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बोर्ड मास वाला रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास वाले रूल से आपको इसको हल कर देना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 48 को। कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, और यानी कि आपको 12 लिख लेना है। 12 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, माइनस आपके 20 हो जाएंगे, और प्लस 6 दूनी हो जाएंगे आपके 12। कितने हो जाएंगे साथियों? 12 हो जाएंगे। प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए साथियों, आपको प्लस वाले को जोड़ना है। 24 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? 24 और 12 कितने हो जाएंगे साथियों? तो आपके ये हो जाएंगे साथियों 36 हो जाएंगे। फिर आपको 12 प्लस कर देना है। यदि साथियों आपको इसमें 12 प्लस करोगे तो आपके हो जाएंगे साथियों ये आपके हो जाएंगे 8 और 4 48। 48 में से आपको 20 को माइनस कर देना साथियों। आपको कितना? 48 में से कितने को माइनस करना है साथियों? 20 को माइनस करना है। तो आपका यहाँ पर बचेगा साथियों 28। तो 28 बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? साथियों आपको चेतन की दोनों तरफ से रैंक पता है, तो सिंपल आपको साथियों इनको सभी को जोड़कर क्या करना है? सभी को जोड़कर आपको माइनस कर देना है। तो आपके जोड़ने के बाद कितने होंगे साथियों? ये कि 8 5 से लेगा 3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएंगे 33। 33 में साथियों आपको 1 माइनस कर देना है, आपके उम्मीदवारों की संख्या निकल जाएगी। तो आपका 32 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 32 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा साथियों? वनस्पति विज्ञान का संबंधित है साथियों पौधों से, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। आपके यूपीपी में आया हुआ सवाल है साथियों, ये बताने की कोशिश करेंगे। वनस्पति विज्ञान का संबंध है पौधों से, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो साथियों ये आपका हो जाएगा कीड़ों से। किससे हो जाएगा साथियों?
कीड़े से हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और आपको बताना है साथियों अक्षरों का उपयोग करके बनाए जाने वाला शब्द आपको इसमें ढूंढना है साथियों, कौन कौन सा शब्द इसमें से बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखा है साथियों फंटेस्टिक लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ से कौन सा ऑप्शन साथियों इससे आप बना सकते हैं। तो देखते हैं साथियों आपको, चलिए साथियों ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे साथियों, आपको इसमें बाई कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी तो होगा नहीं। फिर आपका नीचे है ऑप्शन सी को चेक करना है आपको, एफ ए आपका, एस एगी, TING होगी नहीं साथियों, आपकी यहाँ पर क्या नहीं है इसमें साथियों, आपकी जी नहीं नजर आ रही है कहीं पे भी। फिर आपको डी को चेक करना है, SA है आपका, TELL साथियों, इसमें आपको एल भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो आपका बचा कौन सा, ऑप्शन ए बचा आपका साथियों, आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, आपको TIT हो जाएगा, आपका टी भी है साथियों, डबल टी है, आई भी है आपकी, और आपका ए भी है, और एन भी है, और एस भी है साथियों। तो आपका ऑप्शन ए साथियों इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए ही साथियों इसमें आपका बन पाएगा इस शब्द का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों आपका बढ़िया क्वेश्चन है, यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को ब्लम्स कहा जाता है, ब्लम्स को फूल कहा जाता है, और फूल को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है, और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो कलियां खिलकर क्या बनती हैं। साथियों वैसे तो कलियां खिलकर फूल बनती हैं, लेकिन आपको कोडिंग टू कोडिंग में साथियों क्या बता रहा है, यानी कि फूल को क्या बना रहा है साथियों, आपको ये लाइन पकड़नी है। फूल को ये पत्थर बना रहा है, तो साथियों आपकी कलियां भी साथियों आपकी पत्थर बनाएंगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक भिन्न भाषा में वुमेन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो साथियों नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले साथियों आपको वुमेन्स को लिखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर WOMEN साथियों आपका ये है। तो आप यहाँ से देखेंगे साथियों, जो भी आपके शुरू के 2 लेटर हैं वो क्रॉस कर दिए गए। क्या कर दिए गए साथियों, क्रॉस कर दिए गए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो आपका ओ यहाँ पर हो जाएगा सी का, अब आपका यहाँ पर W हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्रॉस करना हो साथियों, जो आपका जो M है ना, M जो साथियों M आपका यहीं पर रहेगा, और बाकी आपके यानी कि दोनों साइड के 2-2 अक्षर साथियों आपके क्रॉस हो जाएंगे, और बीच वाला जो अक्षर है साथियों वो सेम रहेगा। इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। फिर आपका NE हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नोट्स को करना है। नोट्स को क्या करना है साथियों, सबसे पहले आपको 2 लेटर को क्रॉस करना है इस तरीके से क्रॉस करना है। तो सबसे पहले आपका ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, ओ आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बीच वाला अक्षर सेम रखा है तो बीच वाले अक्षर को ही सेम रख देना है, बिल्कुल आपको उसको छेड़ना नहीं है। फिर आपको लास्ट के 2 अक्षरों को क्रॉस करना है। सबसे पहले आपका एस आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ई आएगा। देखिए साथियों मैंने यहाँ पे शुरू के और लास्ट के 2-2 अक्षरों को क्रॉस कर दिया है और बीच वाला अक्षर सेम रख दिया है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है और आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। यह शब्द कौन सा है, ONTSE। ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल साथियों कुछ नहीं करा है इसमें, शुरू के 2 अक्षरों को क्रॉस कर दिया है और लास्ट के 2 अक्षरों को क्रॉस कर दिया है, और जो साथियों बीच वाला है वो सेम टू सेम रख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में साथियों मोबाइलिटी को इतना इतना लिखा जाता है और साथियों एग्जामिनेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ समझना है साथियों क्या करा है इसमें। सबसे पहले समझना है, आपका M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, B होता है आपका 2 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, T होता है 20 पर, और Y होता है साथियों आपका 25 पर। तो सिंपल साथियों आपको यहाँ पर करना क्या है, इसमें क्या किया गया है, लगाइए लॉजिक। क्या लॉजिक हो सकता है साथियों, लगाने की कोशिश करिए क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। देखते हैं क्या लॉजिक होता है साथियों। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका M जो कितने नंबर पर आता है साथियों। आपका जो M आता है, आपका M आता है 13वें नंबर पर। कितने पार आता है, 13 का। अगर साथियों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो M के जो 2 अक्षर हैं साथियों, M के जो आपको 2 अक्षर नजर आ रहे हैं 13, यानी कि M कितने पर होता है साथियों, 13 पर होता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल दोनों अक्षरों को आपस में जोड़ देना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा साथियों आपका
4 हो जाएगा। सिंपल साथियों, इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम यही किया है। इसी तरीके से दो दो अक्षरों को, यानी कि वो आपका 15 पर आता है ना, वो 15 पर आता है, तो उन्होंने 5 और 1 को जोड़ दिया है और यहाँ पर 6 लिख दिया है। देख लीजिए साथियों, इसी तरीके से आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है साथियों। सिंपल आपको अपना जो आपको अक्षर दिया गया, सिंपल आपको उसी को ही बनाना है डायरेक्ट। अब सबसे पहले आपको 5, यानी कि 0 + 5 आपको कितने हो जाएंगे साथियों? 5 हो जाएंगे। सबसे पहले आपको 5 देखना है कि 5 आपके कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको 5 देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक्स कितने नंबर पर आता है साथियों? और आपका एक्स आता है साथियों कितने पर आता है बताइए? एक्स 24 पर आता है ना। एक्स कितने पर आता है साथियों? 24 पर आता है। 2 + 4 24 हो जाएंगे ना। 2 और 4 को जोड़ दिया है इन्होंने, कितने हो जाएंगे साथियों? आपके 6 हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से सजेस्ट करूंगा, आप अपने ऑप्शन को देखकर चलिए। आपका ऑप्शन साथियों 5 और 6 से साथियों आपका केवल ऑप्शन सी ही शुरू है, बाकी सब अलग अलग से शुरू है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, सभी के अक्षरों को आपस में जोड़ देना है, यानी कि जिसकी जितनी भी वैल्यू है साथियों उनको आपस में देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपका सिंपल लॉजिक का समझना है और आराम से कर देना है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जिस तरीके साथियों आपकी ई होती है 5 नंबर पर, तो 5 लिख देना है। एक्स कितने ऊपर होता है आपका? 24 पर होता है, तो 24 पर आपका एक्स होता है, तो 2 और 4 को आपस में जोड़ देना है, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर आपका 1 होता है, फिर एक मतलब ए आपका 1 पर होता है, सिंपल आपको ए लिख देना है। फिर आपका एम कितने ऊपर होता है? 13 पर होता है, तो 13 को यानी कि 1 और 3 को जोड़ देना है, आपके 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है साथियों। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 5 और 6 से कोई ऑप्शन शुरू भी नहीं है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में स्क्यू को पॉलिसी को इस तरीके लिखा जाता है, तो साथियों जॉइक बी को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो सिंपल से आपको देखना है, कुछ नहीं करना है साथियों। आपको सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपका एस होता है 19 नंबर पर, कितने पर होता है साथियों? एस 19 पर होता है आपका। एस 19 पर होता है, एस होता है आपका 19 पर, के होता है आपका 11 पर, और ई होता है आपका 5 पर, और डब्ल्यू होता है आपका 23 पर। ठीक, सिंपल से आपको इसके भी साथियों आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। पी होता है आपका 16 पर, ओ होता है आपका 15 पर, और सी होता है आपका 3 पर, और वाई होता है आपका 25 पर। तो सिंपल साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है। 19 से आपको 16 के पास जाएंगे, कितना माइनस हुआ साथियों? 3 माइनस हुआ ना। 11 से आप 15 के पास जाओगे, 11 से 15 के पास जाओगे तो 4 प्लस हुआ आपका, कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। 5 से आप साथियों 3 के पास जाएंगे तो आपका 2 माइनस हुआ। अब डब्ल्यू से आपको 25 के पास जाना है तो आपका 2 प्लस हुआ। सिंपल से आपको यही इसमें भी कर देना है। सबसे पहले आपको देखना है जे कितने पर आता है आपका? 10 पर आता है। जे आपका 10 पर आता है, यानी कि आपकी सबसे पहले कितना? 3 आपका माइनस हुआ, फिर आपका के होता है, यानी कि फिर आपका 4 प्लस हुआ, फिर ई होता है 5 पर, और सी होता है 2 पर। 5 से 3 के पास जाओगे तो माइनस का 2 हुआ, और फिर लास्ट में आपका प्लस का 2 हुआ। तो यही लॉजिक आपको इसमें भी लगा देना है। इसमें आपको लगाना है जे होता है आपका 10 पर, और आप 10 में से 3 को घटाते हैं तो कितने बच रहे हैं आपके? 7 बच रहे हैं। लेकिन साथियों आपकी 7 पर जी आती है, लेकिन आपका जी से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, तो सिंपल आपको इसमें लॉजिक चेंज कर देना है। सिंपल से आपको क्या कर देना है? इस 3 को आपको प्लस में जोड़ना है। कितने में जोड़ना है? प्लस में जोड़ना है। तो आपका 10 और 3 हो जाएगा 13। 13 से आपका होता है एम, और एम से साथियों आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वो है आपका ऑप्शन बी। यानी कि आपको यहाँ से देखना है साथियों, पहले हमारा 3 माइनस हुआ, फिर आपका प्लस 4 हुआ, फिर आपका माइनस 2 हुआ, फिर आपका प्लस का 2 हुआ। तो सिंपल से आपको यहाँ पर सबसे पहले यही लॉजिक लगाओगे ना 3 वाला, तो आप जे में यानी कि 10 में से 3 को घटाओगे, 7 पर आपकी जी आती है, लेकिन जी से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। तो आपको सिंपल क्या करना है? ये से 3 को साथियों प्लस में जोड़ देना है, यानी कि जे में 3 को जोड़ देना है। जे होता है आपका 10 पर, और 3 को जोड़ देंगे तो आपका 13 हो जाएगा। 13 पर आपका एम होता है, तो इसलिए एम से आपका सिंपल एक ऑप्शन से स्टार्ट है, मैंने आपको बता चुका हूं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है साथियों। एक निश्चित कोड भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, और बी को 4 लिखा जाता है, सी को 6 लिखा जाता है। इसी प्रकार आपको 12, 10, 10, 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको ये
इस प्लेस यानी कि इनकी साथियों आपको बताना है कि इनको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं साथियों, जो आपका ए होता है वो आपका कितने पर होता है साथियों, 1 पर होता है। 1 का डबल करना, 1 का डबल करोगे तो आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। कितना, इन्होंने 1 का डबल कर दिया साथियों, कितना, ए का इन्होंने डबल कर दिया है, फिर आपको यहाँ पर ए का इन्होंने 2 लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका बी कितने पर होता है, 2 पर होता है। अगर आप 2 का डबल करोगे, 2 का डबल करोगे साथियों तो आपकी 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है, यानी कि बी को इन्होंने 4 लिखा है और सी को इन्होंने 6 लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है साथियों, इसी प्रकार से आपको भी देखना है। यहाँ पर क्या दिया है, 12 में साथियों इन्होंने यहाँ डबल करके दे दिया। क्या, इन्होंने यहाँ पर जो साथियों प्लेस वैल्यू दी गई है इन अक्षरों की साथियों, इन्होंने इसको डबल पहले से ही कर दिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इनमें आपको सम में 2 से भाग लगा देना है। किससे, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 से भाग कर देना है। सबसे पहले आपको 2 से 12 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 में आपको 5 से भाग लगाना है, यानी कि 2 से 10 में को भाग लगाना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 10 में भाग लगाना, फिर 5 हो जाएगा। फिर आपको 2 से भाग 4 में लगाना है, फिर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 6 पर आपका क्या आता है साथियों, 6 पर आपका एफ आता है, और 5 पर आपका ई आता है, और 5 पर ई आता है, और 4 पर डी आता है। यानी कि फीड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि साथियों आपको समझ में आएगा होगा। इन्होंने सभी को जितनी भी साथी इन्होंने ए का इन्होंने 2 लिखा है ना, तो ए को ए की प्लेस वैल्यू को इन्होंने सिंपल से क्या किया है, डबल कर दिया है। ऐसे यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 2 होती है, लेकिन उन्होंने 2 का डबल कर दिया है। सी होता है हमारा 3 नंबर पे, 3 का इन्होंने डबल कर दिया और यहाँ पर इन्होंने 6 लिख दिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। इन्होंने किया है, इन्होंने पहले से ही प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया है, तो सिंपल आपको इन्होंने 2 से भाग लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और साथियों आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, किसी कोड भाषा में लाइट को इतना इतना लिखा जाता है, तो सिक्किम को किस तरीके से लिखा जाएगा। सिंपल है साथियों, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान से देखना है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आपका सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर साथियों आपको प्लेस वैल्यू पता होंगी तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल से क्या करा इन्होंने, एल की कितनी वैल्यू होती है, एल की होती है 12, तो सिंपल से इन्होंने 12 होती है। आई कितने पर होता है, 9 पर होता है। जी कितने पर होता है, 7 पर होता है। और एच होता है आपका 8 पर होता है। और टी होता है आपका 20 पर। सिंपल इन्होंने साथियों इनकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया है। देख लीजिए साथियों, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इनकी प्लेस वैल्यू को साथियों इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिक्किम की भी साथियों आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। एस आपका कितने पर होता है साथियों, एस होता है आपका 19 पर। आई होता है आपका 9 पर। के होता है आपका 11 पर, डबल के तो 11 पर हो जाएगा। फिर है आपका आई होता है 9 पर। फिर एम होता है आपका 13 पर। इसी तरीके से आपको हल करना है, यानी कि 199 और आपका 4 बार 1 1 और 91 93, यानी कि 11 11 91 93। ऑप्शन आपको ए में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। आपको प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है। आपका जो कोडिंग टू कोडिंग है साथियों आपकी बिल्कुल सरल होने वाली है। बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इस सवाल में क्या किया गया, इन्होंने सिर्फ साथियों प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है सेम टू सेम, उसी तरीके से आपको यहां पर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत को पहचानिए। आपको असंगत को पहचानना है साथियों। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सबसे पहले आपको देखना है साथियों, सबसे पहले देखना है कि कोई अपोजिट या फिर साथियों कोई अपोजिट या फिर साथियों अंतर के हिसाब से तो सीरीज तो नहीं चली, देखना एक बार से चेक करते हैं। तो साथियों एच सी होता है आपका 3 पर होता है, और एच होता है आपका 8 पर, और एस होता है 19 पर, एक्स होता है 24 पर। तो साथियों आपका यहाँ से देखेंगे तो आपके यहाँ से कोई भी सीरीज बनती नजर नहीं आ रही है। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कोई अपोजिट लेटर तो नहीं है साथियों, यहाँ पर कोई अपोजिट लेटर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो आपको यहाँ से सी का अपोजिट लास्ट में लिख दिया है। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स लिख दिया है साथियों।
फिर आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले आप एक एक ही पॉइंट चेक करना है, दूसरा पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट ही चेक करना है। फिर देखना है आपको आई से, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है, इन्होंने आर ही लिखा है। डी का अपोजिट क्या होता है साथियों, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू लिखा है। लेकिन ए का अपोजिट कितना होता है साथियों, ए का अपोजिट जेड होता है। ये भी साथियों यानी कि चारों ऑप्शन में पहले अक्षर की अपोजिट अक्षर साथियों उन्होंने लास्ट में लिखा है, आपको समझना है। यानी कि पहले के अपोजिट, सी का अपोजिट आपको एक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ठीक है। आई का अपोजिट कितना होता है साथियों, आई का अपोजिट आर होता है, ठीक है। डी का अपोजिट कितना होता है, डी का डब्ल्यू होता है। फिर ए का कितना होता है, ए का आपको जेड होता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अब अगला चेक करना है आपको, एस का अपोजिट देखना है। अगर साथियों आपको अपोजिट अक्षर नहीं लिखना आता है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपको बस समझ लेना है। आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट लिखाना है, सबसे पहले ना आपको 27 मान लेना है, ठीक है। आपको 27 मान लेना है। 27 में से आपको कोई सा भी साथियों आप लेटर घटाएंगे, यानी जितनी भी आपकी साथियों जो भी आपकी अल्फाबेट होती है, आपको उनमें से साथियों किसी भी अक्षर को आप घटाएंगे तो आपका जो नंबर निकल कर आएगा वो आपका अपोजिट निकल कर आएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं साथियों 27 में से अगर आप साथियों 8 घटाते हैं कितना बचेगा आपका, 27 में से अगर आप 8 घटाते हैं कितना बचेगा साथियों, आपका 19 बचेगा ना। और 19 पे क्या होता है आपका एस, ठीक है। 27 में से आपको 8 घटाना है तो यानी कि एच का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, एस हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या है साथियों, एच का अपोजिट क्या है साथियों, एस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। यहां पर देखेंगे साथियों दोनों के अपोजिट सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर भी साथियों दोनों के अपोजिट आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको ऑप्शन सी को चेक करना है। सी में भी साथियों आपको दोनों अक्षर साथियों अपोजिट में दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से आपको डी को चेक करना है। ए का अपोजिट जेड होता है, लेकिन एफ का अपोजिट साथियों डब्ल्यू नहीं होता है। एफ का अपोजिट होता है साथियों यू। क्या होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। इसलिए आपका जो असंगत अक्षर हो जाएगा साथियों वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी ना किसी प्रकार से समान है और इनमें से एक भिन्न है। भिन्न को पहचानना है साथियों, आपको क्या करना है, भिन्न को पहचानना है। आपको दिया गया है कॉर्टेस, लैम्प्रा, डॉलर, टका। साथियों लगाओ क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको सिंपल बता देता हूं। आपको आप देखेंगे साथियों लैम्प्यारा, डॉलर और टका साथियों ये आपकी मुद्राएं हैं। क्या है साथियों, ये आपकी मुद्राएं हैं। लेकिन आपका जो कॉर्टेस है ना साथियों ये किसी भी देश की मुद्रा नहीं है। आपका ऑप्शन ए ही साथियों बिल्कुल असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी साथियों आपको विषम छांटना है। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया बताने की कोशिश करेंगे साथियों सभी भाई लोग। क्या होगा इसका सही आंसर, मैं बड़ा कर देता हूं, आपको दिख नहीं होगा सही करके बताइए साथियों। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया क्या होगा इसमें विषम पहचानिए साथियों। तो सिंपल से आपको लॉयन, टाइगर और वॉल्फ साथियों ये आपके, लेकिन साथियों वैसे आपको हैं तो साथियों ये आपके चारों जानवर है ना, ठीक है। लेकिन आपको इसमें कुछ ऐसी चीज देखनी जो कि आपकी अलग हो, यानी कि जिन चारों जानवरों में से कोई भी चीज एक ऐसी होनी चाहिए साथियों बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तो वही आपका विषम हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे साथियों शेर, बाघ, भेड़िया इनमें से साथियों किसी के भी क्या नहीं होते हैं, इनके सींग नहीं होते। क्या नहीं होते हैं साथियों, इनके सींग नहीं होते हैं। और आप यहां पर गेंडा के देखेंगे तो गेंडा के सींग होते हैं साथियों। इसलिए आपका जो असंगत अक्षर है साथियों आपका गेंडा हो जाएगा। गेंडा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी साथियों आपको विषम को छांटना है। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। बताने की कोशिश करेंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। साथियों आप ये देखेंगे जिम कार्बेट, रणथंभौर और होता है आपका बांधवगढ़। साथियों ये आपके क्या है, ये आपके नेशनल क्या है, पार्क हैं। क्या है साथियों, ये आपके नेशनल पार्क हैं। लेकिन आपका जो तुंगभद्रा है साथियों ये आपका बांध है। क्या है, ये आपका बांध है। दोनों में साथियों बहुत डिफरेंट है। जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़ साथियों आपका क्या है, ये नेशनल पार्क है। क्या है साथियों, ये नेशनल पार्क हैं। और जो आपका तुंगभद्रा है साथियों ये आपका बांध है। क्या है साथियों, ये आपका बांध है। तो आपका ऑप्शन डी ही साथियों इसमें विषम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपको, इसमें से साथियों आपको भिन्न को छांटना है। क्या छांटना है? भिन्न को छांटना है। 11 को 120 लिखा है, 13 को 168 लिखा है, 15 को 256 लिखा है, 18 को 323 लिखा है। बताइए साथियों इसमें से बिल्कुल असंगत अक्षर यानी कि असंगत विकल्प कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। आप साथियों जानते हैं, आपको सभी के साथियों सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक की आपको क्या होनी चाहिए, वर्ग याद कर लेनी चाहिए, आपको वर्ग याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपको 11 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 11 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना होता है 121 होता है, और -1 करोगे तो आपका 120 होता है। अगर आपका यही लॉजिक 3 ऑप्शन में लग रहा है तो आपका साथियों बिल्कुल सही लॉजिक है, अगर नहीं लग रहा है तो साथियों आपका गलत लॉजिक है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला चेक करना साथियों, ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं हम। 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है साथियों 169। 169 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 168 हो जाएगा। ठीक है साथियों, लॉजिक तो ठीक है। अगला चेक करते हैं आप। अगला चेक करोगे साथियों, 15 का वर्ग कितना होता है 225, कितना होता है साथियों 15 का वर्ग होता है 225। अगर आप 225 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। लेकिन साथियों आपका यहाँ पर 256 लिखा हुआ है। आपको डी को चेक कर लेना है साथियों, आपको क्या करना है, डी को चेक करना है। डी का 18 का वर्ग कितना होता है साथियों, 18 का जो वर्ग होता है वो आपका 324 होता है। कितना होता है 324, 1 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगर आप 225 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके 223 प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पे 256 लिखे पड़ा है। भाई साहब नशा कर लिया, क्या कर लिया भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी साथियों आपको विषम छांटना है। एक किसी प्रकार से संबंधित है लेकिन एक असंगत है साथियों। दर्जी सुई, लेखक किताब, बड़ई फर्नीचर, मोची जूते। बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग क्या होगा सही आंसर साथियों। चेक करते हैं साथियों, ऑप्शन डी से चेक करते हैं। मोची साथियों जूतों को सिलता है, बड़ई फर्नीचर बनाता है, लेखक किताब को लिखता है, और दर्जी जो है साथियों वो कपड़े सिलता है। इसलिए कपड़े सिलता है, दर्जी का संबंध साथियों सुई से नहीं होगा, दर्जी कपड़ों को सिलता है ना कि सुई से कोई संबंध होगा। लेखक किताब को लिख रहा है साथियों, बड़ई फर्नीचर बना रहा है, मोची जूते सिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी डी साथियों ये एक तरीके से बिल्कुल सेम है, और आपका जो ऑप्शन ए है साथियों ये आपका असंगत होने वाला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत प्यारा क्वेश्चन साथियों, बस आपको ध्यान से करना है, ध्यान से करना है साथियों। आपको एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 है, तो बताओ कि सही समय क्या है साथियों। जो साथियों दर्पण में देखने पर जो घड़ी का समय है वो साथियों 1:30 है, लेकिन वास्तविक समय आपको बताना है। लगाइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर, लगाइए दिमाग साथियों, बताइए क्या होगा सही आंसर। काफी बार पढ़ा होगा साथियों अपने घड़ी का इस तरीके का क्वेश्चन। दर्पण माला कौन सा आपको पता है ना, दर्पण माला, तो दर्पण माला आपको फॉर्मूला आपको पता होने, फॉर्मूला ही क्या है साथियों, आपका फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल से 2 अक्षरों को याद कर लेना है। आपको याद करना है 11:60 में से साथियों आपका जो भी समय आपको दर्पण में दिखाया जा रहा है, बस सिंपल से आपको इसको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। अब आपको साथियों इसमें से 1:30 को माइनस कर देना है, तो आपका 11 में से 1 गया, आपका बचा 10, क्या बचा आपका 10। 60 में से 30 गए, आपकी कितना बचा 30 बचे, कितना बचा साथियों 30 बचा, तो आपका 10:30 हो जाएगा बिल्कुल वास्तविक समय। 10:30 बजे आपका बिल्कुल वास्तविक समय हो जाएगा। 10:30 बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपका अगला क्वेश्चन साथियों आपका होमवर्क होने वाला है। साथियों ये आपका होमवर्क होने वाला है, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। यदि किसी मास के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी मास की 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा। साथियों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका होमवर्क है। क्या साथियों ये आपका होमवर्क रहने वाला है। आई होप कि आपको साथियों इसको हल करके और जो भी इसका आंसर है आपको कमेंट में लिख देना है,
कि आपका सोमवार आ रहा है या फिर शनिवार आ रहा है या फिर शुक्रवार है या फिर रविवार है। जो भी आपका करेक्ट आंसर हो उसको एक बार कमेंट में जरूर लिख देना है। ठीक है साथियों, आई होप कि साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों आपने जीके जीएस और हिंदी की आपने प्रैक्टिस सेट यानी कि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर एक साथियों खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाइए साथियों, आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। रीजनिंग के साथियों प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी, वहां से उस रीजनिंग की क्लास को भी देख सकते हैं। आई होप कि साथियों मैं आपको स्क्रीन पर सही तरीके से लिख नहीं पाता हूं, लेकिन साथियों मैं जितना भी मेरी कोशिश होती है साथियों आपको उतनी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि साथियों स्क्रीन छोटी है ना, तो इसलिए इसमें सही तरीके से लिखा नहीं जाता है। अगर आप सपोर्ट करोगे साथियों तो आपके सामने जल्दी ही हमारे हाजिर हो जाएंगे आपके कैमरे के सामने। चलो तो बताना साथियों आज की क्लास कैसी लगी, बाकी आप पे भरोसा है साथियों, क्लास को शेयर जरूर कर देना एक बार अपने दोस्तों में। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जरूर लिखना है साथियों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।